हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, एनएचपी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसने सीए और सीए में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें टोटल 8 वैकेंसीज है गाइस। और 50,000 से इसकी बेसिक स्टार्ट होने वाली है, और जो सीटीसी है वो 15 लाख का रहेगा गाइस यहाँ पे। इवन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ है कि आपका केवल मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ना कोई एग्जाम होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा गाइस। और ये एक परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है गाइस, और ऑल ओवर इंडिया बेसिस वैकेंसी है। ये कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। आप सिंपल सा कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें गाइस, इसमें सभी चीज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इवन कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज भी डाले गए हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे देखने हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है। वो भी सभी चीज को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। इवन इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ गाइज, वहां से जाके आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बोल सकते हैं गाइज, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा गाइज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, एनएचपीसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसने स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाली है, जो कि एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निकाली है गाइस। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी नहीं है गाइस, ये पूरे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली है गाइस। यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर्स फाइनेंस के लिए निकाली गई, सी और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है गाइस। यहाँ पर अब बात करते हैं पोस्ट के ग्रेड की गाइस। यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई वो ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस रखी गई, E2 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा गाइस। जो पे स्केल रहेगा 50,000 से 1,60,000 का रहेगा गाइस। यहाँ पे मींस आपको 15 लाख का सीटीसी यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। एज की बात करते हैं गाइस, 22/1/2024 को आपकी 30 साल की अगर एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा की है और आप ओबीसी या एससी एसटी का बेनिफिट ले सकते हैं तो गाइस वो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। वो रिजर्वेशन भी यहाँ पे है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हो गाइस, यहाँ पे सीए सीएमए आईसीडब्ल्यू क्वालिफिकेशन होती है। मींस आपने केवल एग्जामिनेशन पास किया हो, उसके बेसिस पे आप सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसीज है गाइस, यहाँ पे जो ऑफिसर्स के लिए फाइनेंस के लिए रखी गई टोटल 8 वैकेंसीज है गाइस यहाँ पर, जिसमें से 2 ओबीसी के लिए रिजर्व है, 6 एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है गाइस यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कर लेना गाइस यहाँ पर। इवन इसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी एक वैकेंसी रिजर्व है गाइस। तो अगर पीडब्ल्यूडी के कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उस कंपनसेशन और पैकेज की बात करते हैं गाइस। यहाँ पर जो पैकेज ऑफर किया गया है उसमें बेसिक पे के अलावा आपको डीएनएस अलाउंस, एचआरए, परफॉर्मेंस बोनस की पेमेंट, आपको मेडिकल फैसिलिटी, सभी चीजें मतलब पीएफ है जो सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में दी जाती है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पे जो पे स्केल 50,000 1,60,000 का रहेगा, अप्रॉक्सिमेटली से 15 लाख की रहेगी गाइस यहाँ पे। इवन आपको 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहेगा, उसके बाद इसी पे स्केल पे आपको नॉर्मली एब्जॉर्व कर लिया जाएगा एज ऑफिसर गाइस यहाँ पे। तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 1 साल का रहने वाला गाइस यहाँ पे। प्लेसमेंट की बात करते हैं, आपको एनी वेयर इन इंडिया जहां भी कंपनी के प्लांट्स होंगे, उनके प्रोजेक्ट्स होंगे, वहां पे आपको पोस्ट किया जा सकता है। मींस ऑल ओवर इंडिया बेसिस वैकेंसी है गाइस यहाँ पे। तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी स्टेट का डोमिसाइल चाहिए, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है गाइस यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो ऑफिसर ट्रेनी है उसके लिए देखिए गाइस बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मार्क्स के बेसिस पे। मींस आपके मार्क्स के सी और सीएमए के मार्क्स के बेसिस पे ही एक जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी गाइस। कास्ट वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगी गाइस यहाँ पे। उसके बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी। इवन आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे गाइस। उसके बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक प्रोविजनली ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी शेयर किया जाएगा। तो मींस आपका अपॉइंटमेंट उसी के बेसिस पे हो सकता है गाइस यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एग्जाम नहीं है गाइस यहाँ पे। तो बहुत ही इजी है गाइस। इवन यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन दिए कि जो आप सी और सीएमए के इंटरमीडिएट के मार्क्स ही आप दिखाने हैं गाइस और फाइनल के मार्क्स दिखाने हैं, क्योंकि उसी को कंसीडर करेंगे आपके जो कट ऑफ निकालने के लिए गाइस। फाउंडेशन के मार्क्स कंसीडर नहीं किए, मींस सीपीटी के मार्क्स आपको नहीं डालने हैं गाइस यहाँ पे। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करते हो गाइस यहाँ पे, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी वाली वैकेंसीज है गाइस यहाँ पे। तो सारे रिजर्वेशन यहाँ पे दिए गए, 5 साल 3 साल वाले सारे रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए गाइस यहाँ पे। ठीक है, सर्विस बॉन्ड भी आपको फाइल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। 2.5 लाख रुपए का जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को यहाँ फाइल करना पड़ेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1,25,000 का गाइस। यहाँ पे देखिए यहाँ जनरल भी लिखा हुआ है, पर गाइस क्योंकि यहाँ वैकेंसी जनरल की नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज है कि अगर पीडब्ल्यूडी वाली वैकेंसी पे कोई भी अप्लाई कर सकता है तो जनरल कैंडिडेट्स भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे 2.5 लाख रुपए जनरल के लिए भी लिखे गए गाइस यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है गाइस, सिंपल सा आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, उसे ऑनलाइन लिंक है गाइस, वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। फीस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे
ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी है और एससी एसटी की वैकेंसी है गाइस यहाँ पे, तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 250 रुपए की प्लस जीएसटी जो भी टैक्स लगेगा तो 295 अप्रोक्स आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा गाइस, उसको बहुत ही ध्यान से आप सेव करके रखना, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना, क्योंकि कंपनी उसी रजिस्ट्रेशन के नंबर के अगेंस्ट ही आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी गाइस। तो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तो उसके बेसिस पे आप वहां पे रिक्रूटमेंट पा पाओगे गाइस। अब बात करते हैं कि कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा गाइस। 2 जनवरी से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मींस कल से ही स्टार्ट हो चुका है सर। 22 जनवरी तक ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चलता रहेगा गाइस। उससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इसको आप अप्लाई करना, क्योंकि उसके बाद कोई चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है गाइस। स्टेप्स की बात करते हैं, सिंपल सा ऑनलाइन जाके आपको अप्लाई करना है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको 10th 12th की मार्कशीट्स हैं गाइस, वो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए गाइस। इस पे एफएक्यू भी दिया है, अगर 6 महीने से पुराना है थोड़ा सा तो आप उसको डाल सकते हो, उस एफएक्यू जरूर देख लेना गाइस। लेकिन आपको जब फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे आपको ये 6 महीने से पुराना वाला दिखाना ही पड़ेगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा काफी लोगों को ये डाउट आती है कि सर मेरे पास मेंबरशिप नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो यस, इस पे भी एफएक्यू है गाइस। एफएक्यू को बड़े ध्यान से पढ़ना, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड नहीं रहेगा गाइस यहाँ पे। कॉपी ऑफ सीएसीएमए सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के पास डिग्रियां नहीं आई है तो उसके लिए भी वहां पे दे रखा है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे भी वहां पे डाल सकते हो गाइस, तो उसको भी देख लेना। मैं उस एफएक्यूज का लिंक भी बता दूंगा कहां से आपको देखना है गाइस यहाँ पे। कोई भी मेडिकल डिसेबिलिटी है या कोई भी उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा। कोई भी मतलब प्रोसिक्यूशन हुआ है या फिर अरेस्ट हुआ है तो उस केस में आपको डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे, आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा और आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना गाइस। जो भी एप्लीकेशन है फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो आपसे मांग सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है गाइस, वो ऑनलाइन बेसिस पे आपको कंसिडर किया जाएगा गाइस यहाँ पे। मेडिकल फिटनेस भी आपको होगा गाइस, मींस मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जो भी आप ये सारे लाइबिलिटी फॉर डिक्लेरेशन है उसमें एफएक्यूज भी दिए गाइस, वो भी बताऊंगा कैसे देखना है, ये आप देख लेना गाइस यहाँ पे। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं गाइस यहाँ पे, जो कैंडिडेट फाइनल में अपीयर हो रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मींस ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे गाइस यहाँ पे। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट एंड इश्यू ऑफ योर मार्कशीट ही कंसीडर की जाएगी कि आपने उस दिन जो क्वालिफिकेशन है वो एक्वायर कर लिए गाइस, मींस आपके मार्कशीट में जो भी डेट लिखी उस दिन ही आप माने जाओगे आपने एक्वायर किए गाइस यहाँ पे। कोई भी आपको क्वेरी हो तो गाइस इस मेल आईडी दे रखी है, उसमें सिंपल सा TOF लिखना है, मींस ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए, क्योंकि आप क्वेरी डाल रहे हो तो वो डाल के सब्जेक्ट में उसके बेसिस पे अपनी क्वेरी इस मेल पे डाल सकते हो गाइस यहाँ पे। अगर आप कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो उस केस में आपको एनओसी यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। एनओसी नहीं है तो वो बाद में आप प्रोवाइड कर सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको भी पूरे डिटेल में पढ़ लेना गाइस यहाँ पे। ये वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है तो गाइस उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलती है जहाँ पे केवल आपका मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पे। इवन आपकी जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स आएगी वो केवल वेबसाइट पे आएगी, तो वहां पे रेगुलर विजिट जरूर करते रहना गाइस यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट 2 जनवरी से हो चुका था, 22 जनवरी तक चलेगा गाइस, तो उसके लिए आप टाइमली अप्लाई कर लेना, तो ज्यादा डिले नहीं करना क्योंकि कंपनी की वेबसाइट बाद में काफी दिन बाद हैंग होने लग जाती थी गाइस। तो ये थी इसके रिक्रूटमेंट। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपल सा एनएचपीसी लिमिटेड की वेबसाइट जाना है, यहाँ पे करियर ऑप्शन जाना है, करंट वैकेंसी जाना है गाइस यहाँ पे। गाइस देखिए 1/1/2024 को ये नोटिफिकेशन डाला था, यहाँ पर अपलोड किया था, तो ये वाला नोटिफिकेशन जो कि एक नोटिफिकेशन फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट है गाइस, इसमें ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में रिक्रूट किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है ये लिंक है, एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से व्यू कर सकते हो। और एफएक्यूज गाइस, ये एफएक्यू जरूर पढ़ लेना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके डाउट होते हैं वो सारे यहाँ टेकअप किए हुए हैं कि आपके पास मार्कशीट नहीं है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में क्या करना है गाइस, वो सभी चीज यहाँ पे दी गई है। तो कंपनी के अप्लाई करने से पहले इसको जरूर देख लेना। इसके बाद कैसे अप्लाई करना, आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस ये लिंक हो जाएगा, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एफएक्यूज के लिए भी हम सीधा लिंक दिया हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे गाइस। यहाँ पे अपना इंटरनल कैंडिडेट्स, क्योंकि आप इंटरनल नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे नहीं, आपको एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई। इंटरनल कैंडिडेट मीन जो कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग गाइस उसको अपने एम्प्लॉय आईडी डाल के यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल सा आप यहाँ फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे डालते रहेंगे गाइस वन बाय वन, उसको नेक्स्ट करते रहेंगे गाइस, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Please like, share and subscribe my channel. Even in case of any doubt, please put your comment in comments. Thank you friends.